छिपकली के डसने के निशान। कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने उस छिपकली को मारा तब उसने मुझे डस लिया। हो सकता है शायद तब मुझे पता ना चला हो। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कहीं उसने मुझ पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? आखिर वहां पर हुआ क्या था? क्या किया था उसने मेरे साथ? भोग की खीर, अरे ड्राई फ्रूट्स, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे दिव्य से बात करनी होगी। और मैंने जो देखा वो कि मैंने अपने पूरे परिवार को मार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार पर एक खरोच तक नहीं आने दे सकती। पर मैंने जो देखा वो भी तो गलत नहीं हो सकता। क्या ये सब उस छिपकली के डसने की वजह से तो नहीं? मैं क्या करूं? दिव्य से बात कर लेती हूँ। दिव्य, मुझे तुझसे अभी के अभी बात करनी है। दृष्टि भाभी। सुना, दृष्टि, सिमी शायद बुला रही है तुझे। हाँ देख ले जरा, वो ठीक है? जी चाची। हाँ पंडित जी। दृष्टि भाभी। नहीं शाम को। हाँ सिमी। जीजू जीजू, अब प्लीज शांत हो जाइए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। सिमरन क्या हुआ? आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मुझसे? मेरे को बात बताना। क्या हुआ सिमरन? मुझे भाभी ने सीधे ऊपर से धक्का दे दिया। क्या? मैंने कब धक्का दिया तुम्हें? मैंने कोई धक्का नहीं दिया। मैंने कोई धक्का नहीं दिया। सिमरन तुम क्या बोल रही हो? भैया मैं सच बोल रही हूँ। पूछो इनसे। मैंने आवाज दी थी कॉफी पीने के लिए, ये मेरे पास भी आई पर आके मुझे धक्का दे दिया। और उसके बाद पता नहीं क्यों वहाँ खड़ी होकर हेल्प चिल्लाने लगी। नहीं सिमी, क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें ही देखने आई थी। फिर मैंने देखा तुम सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी, इसीलिए तो मैंने हेल्प चिल्लाया। और तुम्हारे सामने ही तो मैं सीढ़ियों से उतरी, इसीलिए मैंने आपको आवाज लगाई। तुम्हें लगाई, तुझे भी बुलाया। रोमी देखिए भाभी कितनी चोट लगी है। भगवान जी, पता नहीं मेरी सिमी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। दृष्टि, वो निशान वापस आ गया। ये निशान इससे वापस कैसे आ गया? सिमरन बेटा, दृष्टि भाभी ने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया है। ये तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। तुम समझ रही हो ना? प्लीज इसे माफ कर दो। सिमी, आई एम रियली सॉरी। मतलब मैंने धक्का नहीं दिया, पर पता नहीं। सोके बड़ी माँ, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू। मेरी बड़ी चुईया, तुझे तो पता भी नहीं कि तेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है। अरे जो करना है कर ले मेरी प्यारी चुईया, बस तू तो गई। मुझे भाभी ने सीधे ऊपर से धक्का दे दिया। सिमरन ने कहा कि मैंने उसे अपने हाथों से धक्का दिया, जबकि मैंने तो उसे कोई धक्का नहीं दिया। तो फिर उसने ऐसे क्यों कहा कि मैंने उसे धक्का दिया? मैं कैसे धक्का दे सकती हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ?
मुझे वो जो दिखा था उसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा जो चीज कभी हो नहीं सकती वो मुझे क्यों दिखी, और दिखी तो उसका मतलब क्या था। साजनी, मैं जानती हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तू ही है। तू ही कर रही है ये सब मेरे साथ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अपने हाथों से मार दूंगी। मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगी। तू क्या खत्म करेगी मुझे? हाँ? अरे मैं खत्म करूंगी तुझे, सुन रही है ना? हाँ? ए चुईया! तुम सब लोग सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन बड़े पापा, दृष्टि बहुत अच्छी है, ये सब जान। बेटा, दृष्टि की अच्छाई पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम ये नहीं कह रहे कि दृष्टि बुरी है या गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस वक्त तेरे बड़े पापा जो कह रहे हैं वो भी सही है। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है ये पूजा, और ये पूजा जिस मकसद के लिए की जा रही है उस मकसद का पूरा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तुम भी जानते हो। दिव्या, मैं जानता हूँ तुम्हें हम सबकी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी। तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि दी की परवाह होनी चाहिए। हम सबको परवाह है दी की। दी की वजह से तो हम पिशाचिनी को बैग में बांध कर लेके आ सके। अगर दी पिशाचिनी को डंडा नहीं मारती तो हम पिशाचिनी को बैग में बांध कर कैसे लाते? हम सबने इतनी मेहनत करी है सिर्फ एक ही चीज के लिए, ताकि वो पूजा हो सके, और पूजा होना बहुत जरूरी है। साजनी को खत्म करने का एक लौता मौका है हमारे पास, और वो हम नहीं गवा सकते। तो पापा आप चाहते हैं कि दृष्टि इस पूजा में ना रहे, पर अगर आज इस घर में ये पूजा हो रही है तो उसकी वजह भी दृष्टि ही है। बेटा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि दृष्टि की इतनी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, और ये पूजा संपन्न होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ गलत हो गया या ये पूजा भंग हो गई या वो शाचनी बच के निकल गई तो क्या दृष्टि कभी अपने आप को माफ कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि कल को वो हमें ये कहेगी कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में ये पूजा संपन्न क्यों की। दिव्य, तू कहाँ है दिव्य? दिव्य, कहाँ है तू? ये आग कैसे लगी? सारा भोग जल गया, बहुत बड़ा अपशकुन हो गया ये तो। चाची आप टेंशन मत लीजिए, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। ऐसे हादसे होते रहते हैं मिसेस शेखी। भोग का क्या है, भोग दोबारा बन जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं रक्षक साहब, भोग मैंने अपने हाथों से बनाया था, और भोग बनाने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी। फिर ये गैस किसने चालू की और आग कैसे लग गई मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने गैस बंद की थी। दी, कहीं आप फिर से भूल तो नहीं रही हो? भोग बनाने के बाद तुम कहाँ गई थी और इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं दिव्य के कमरे में गई थी उससे बात करने। दृष्टि, दिव्या कब से हमारे साथ है? कितनी देर से वो हमारे साथ है? ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्य के कमरे में गई थी, वो वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए मैंने उसके लिए एक नोट लिख के छोड़ा कि मुझे उससे बात करनी है। नोट? आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप चलिए मेरे साथ दिव्य के रूम में, मैंने वहाँ पे नोट लिखा है। हाँ देख लीजिए। चलो। हम सॉरी दृष्टि, लेकिन तुम्हारा लिखा हुआ कोई नोट नहीं है यहाँ पे। नोट नहीं है मतलब? पर मैंने नोट लिखा था और यही दिव्य के रूम में ही छोड़ा था वहाँ पर। तुमने चेक नहीं किया होगा। ऐसे कैसे नहीं है? यही तो नोट लिखा था। कहाँ गया? यहीं पे होना चाहिए। ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? मैंने अपने हाथों से नोट लिखा था। अरे मैंने नोट लिख के वहीं रखा था। मिल जाएगा, इट्स ओके। जिन 11 ब्राह्मणों को हमने बुलाया था लगता है वो आ गए। आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं इस रूम में आई थी और मैंने उसके लिए नोट भी लिखा था कि मुझे उससे बात करनी। दी, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू कि आप इस कमरे में आई थी। एग्जैक्टली मिसेस शेखी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम झूठ नहीं बोल सकती। दी, मुझे भी विश्वास है। बल्कि हम सबको तुम पर भरोसा है। तुम क्यों झूठ बोलोगी भला? हाँ बिल्कुल आई थी तुम इस कमरे में, लेकिन दृष्टि
मुझे तुमसे ये कहना है कि इस घर में इतनी बड़ी पूजा हो रही है उस पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना इतनी बड़ी इतनी शैतान पिशाचिनी को हम नहीं पकड़ पाते। तुम्हारी वजह से इस घर में ये सब पूजा पाठ हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है जैसे किसी चीज का बुरा असर है तुम पर, इसी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ दृष्टि, देखो बेटा, मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस पिशाचिनी से पीछा छुड़ाना, और उसके लिए ये पूजा का संपन्न होना बहुत जरूरी है। और ताकि ये पूजा बिना किसी रुकावट के हो सकता है हमें तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक जगह बंद करके रखना पड़े, ताकि अनजाने में तुमसे कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। बड़ी माँ, आप ये कहना चाहती हो कि आप दी को बांध के रखना चाहती हो? बस थोड़े। दृष्टि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम... तो ठीक है, आप लोग मुझे भी बांध के रखो दी के साथ। फिर आप मुझे भी बांध दीजिए प्लीज। बस बहुत हो गया, दृष्टि पूजा में बैठेगी। अरे मगर कह दिया, सो कह दिया। इंसानी चीज है, अरे ये नहीं, इसकी पूजा तो मैं संपन्न करूंगी। स्वाहा। हे शिव जी, ये पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए, अनजाने में भी मुझसे कोई गलती ना हो। दी देखो, सब ठीक हो रहा है। बड़ी माँ तो अभी ब्राह्मणों को खीर का भोग भी परोस रही है। बेकार में सब लोग डर रहे थे, सब परफेक्ट है, आप टेंशन मत लो। लव यू। तुम ठीक हो ना मिस्टर शेरगिल? हाँ। महिमा जी, आपने ये ब्राह्मण भोग और पूजा सब कुछ अच्छी तरह से संभाला है। पंडित जी, आप सिर्फ भोग की तारीफ कर रहे हैं, आपने भोग का खीर अभी तक चखा नहीं है। लीजिए। क्या क्या ये क्या है ये? अरे ये तो मांस है। आप इतना बड़ा अपशगुन कैसे कर सकती है? हमको भोजन में मांस परोस कर आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है और अपमान हो गया हमारा। आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाकर हमारा इतना बड़ा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मांस खाना है, खाइए, जरूर खाइए, लेकिन पूजा के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर उनके भोजन में मांस को परोसना बहुत बड़ी गलती है, अधर्म है ये। और ये सब आपको करना था तो फिर हम लोगों को यहाँ पर बुलाया क्यों आपने? आपने पूरे ब्रह्म वृंद का अपमान किया है। खीर तो मैंने ही बनाई थी। हे भगवान, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मांस तो कभी नहीं डालूंगी ब्राह्मणों के भोज में। मेरे साथ एक कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। हे भगवान, ये निशान तो और गहरा होते जा रहा है। मिस्टर शेखर, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। दी रिलैक्स गड़बड़ हो रही है। मैंने मुझे दी शांत हो जाओ। नहीं प्लीज, मुझे बांध दीजिए। मिस्टर शेरगिल, रिलैक्स रिलैक्स कोई और गलती नहीं करना चाहती। नहीं प्लीज। पूजा के दिन मांस का सेवन करना अधर्म है। आपने धर्म को भ्रष्ट किया है। ये सब आपने किया ही क्यों? तुम चलो यहाँ से। मिसेस शेरगिल, आर यू श्योर? हम तुम्हें बांध दें? एक सवाल आप कितनी बार पूछेंगे मिस्टर शेखर? मैंने कहा ना मुझे बांध दीजिए, मतलब बांध दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? दी हमें पता है आपने खीर में मांस नहीं डाला था, हमें पता है आपने वो सब नहीं किया। देवी, वो सब मैंने नहीं किया, पर मैंने किया या नहीं किया वो सब मायने नहीं रखता है। इस वक्त जो मायने रखता है वो ये है कि हमें पिशाचिनी से छुटकारा पाना है। दी एक काम करते हैं, हम रहस्य तारा से पूछते हैं ना कि हमें आगे क्या करना है और ये सब क्या। तारा नहीं मुझे कहा था कि बर्फ पे लेट जाओ। कुछ हुआ? नहीं ना?
रस्सी लाए हो ना आप लोग? अब ऐसे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हैं? मैंने कहा ना मुझे बांध दीजिए तो बांध दीजिए प्लीज। मिसेस शेरगिल, एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया, मुझे बांध दीजिए प्लीज। ठीक है, एक काम करते हैं, हम चारों इसी रूम में रहेंगे। तुम्हें बांधने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारी नजर भी तुम पर, हाँ, राइट? हाँ दी, परफेक्ट। ये सही रहेगा। परफेक्ट। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कह दिया ना। दृष्टि देखो, नहीं देखो, अगर तुम हमें कुछ बताना चाहती हो या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो तो ऐसे प्लीज छुपाओ मत, बस बोल दो। नहीं शिखर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी दी है, ये कभी कुछ नहीं छिपाती है ना दी? देख दिवी, इस वक्त तुम सबका नीचे होना बहुत जरूरी है। उस पूजा में एक बार उस पिशाचिनी का विनाश हो जाए, उसका अंत हो जाए, तो ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, जो हम सबके साथ हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा दिवी। मैं जानती हूँ ये जहरीले डसने के जो निशान है, ये उस चिपकली का नहीं है, ये उस पिशाचिनी का काला जादू है। इतना तो आप सब समझ गए होंगे ना। तो पिशाचिनी खत्म तो सब खत्म। अब वक्त मत बर्बाद कीजिए, मुझे बांध दीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग नहीं मानेंगे ना? मिसेस शेरगिल, तुम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा ना मुझे बांध दीजिए प्लीज। रक्षित सो प्लीज प्लीज, और टाइम वेस्ट मत कीजिए। रस्सी लेकर आ देवी। रोमी, रक्षित सो प्लीज। शिखर चल। रोमी, दी बांधो। रक्षित सो प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।